नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए शशि थरूर। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की संपत्ति को बेचना ही गुजरात मॉडल। भाजपा और कांग्रेस के बीच मची होड़, 75 किलोमीटर पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। उधर भाजपा 75 स्थानों पर फहराएगी तिरंगा। और प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। कहा, छत्तीसगढ़ में नए सिरे से उभर कर आएगी भाजपा। कांग्रेस के आनुषंगिक संगठन ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का 5वां वार्षिक सम्मेलन राजधानी रायपुर में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष शशि थरूर, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी पहुंचे हैं। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में सांसद शशि थरूर ने कहा कि जब हमें दिल्ली जैसी जगहों में लोग पूछते हैं कि आपकी सरकार आएगी तो किस तरह का काम करेंगे, मैं उन्हें गर्व से छत्तीसगढ़ की मिसाल देता हूं। जिस तरह छत्तीसगढ़ में विकास और बदलाव हो रहे हैं, हम पूरे देश में यह करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश देख रहा है कि गुजरात मॉडल का क्या हश्र हुआ है। आज 9 साल बाद कोई गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता। देश में महंगाई, गरीबी, भुखमरी बढ़ रही है। इसके उलट हमारी सरकार ने न्यूनतम आय और न्यूनतम आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की संपत्ति को लगातार बेचना ही शायद गुजरात मॉडल है और सबको रोजगार देना छत्तीसगढ़ मॉडल है। देखिए, गुजरात मॉडल की चर्चा करके तो अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आरूढ़ हुई, लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा क्या है उसके बारे में चर्चा कर नहीं रहे हैं। लेकिन देखने में ही आ रहा है, जितने परिसंपत्तियां हैं, देश की संपदा है, उसको लगातार बेचा जा रहा है। तो संभवतः यही गुजरात मॉडल है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये गुजरात मॉडल है। और छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि हर आदमी के हाथ में काम हो, हर आदमी के, हर व्यक्ति के जेब में पैसा जाए। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव, राजीव अरोरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रोफेशन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षतिज चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सुबह आपको पता है कि मैं तो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के इतिहास के बारे में, चरित्र के बारे में बता सका। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा प्रभाषण भी दे दिए और उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ किस किस्म की मॉडल उदाहरण दिखा रहा है पूरा देश के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद अभी जो अगले जो होने वाले हैं, हमें तो एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, मशहूर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जी अमेरिका से पहुंच गए। आज सुबह पहुंचा, लेकिन तुरंत बैठेंगे और अर्थव्यवस्था के प्रश्न पे और भारत के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है कि लोगों को ये महंगाई के बारे में क्या कर सके, लोगों को रोजगारी कहाँ से मिलने आ। तो ये सब प्रोफेशनल्स के मन में है और इसलिए इस विषय पे हम चर्चा शुरू करेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भाजपा और केंद्र सरकार अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से महोत्सव मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी देश भर के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भाजपा जहां हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चला रही है और प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के 75 स्थानों पर एक साथ तिरंगा फहराने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने जा रही है। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में 25 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह कांग्रेस देश भर में 9 अगस्त से 14 अगस्त तक क्रांति दिवस के अवसर पर हर विधानसभा में 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं को राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी रायपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भाजपा का झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर में आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी पहुंचे। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि यह प्रशिक्षण शिविर काफी महत्वपूर्ण है। इस शिविर के बाद भाजपा नए सिरे से छत्तीसगढ़ में उभर कर आएगी। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भाजपा नेताओं को बता रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए विपक्षी दलों को घेरा जा सकता है और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। भाजपा प्रशिक्षण शिविर साल 2023 के चुनावों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है।
प्रदेश स्तर के इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश संगठन के तमाम पदाधिकारी, सांसद, विधायक शामिल हो रहे हैं। बैठक में ऐसे 15 विषय तय किए गए हैं जिनसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर हो सके। पार्टी के इतिहास और मूल सिद्धांतों से नए और पुराने पदाधिकारियों को परिचित करवाया जा रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस नेत्रियों ने स्मृति ईरानी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला दहन किया है। विरोध प्रदर्शन और पुतला फूंकते समय महिला कांग्रेस नेत्री पुलिस से ही उलझ गई और सब इंस्पेक्टर को पकड़कर धक्का देते हुए झूमा झटकी करने लगी। संसद में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच बहस हो गई। इससे कांग्रेस की महिला नेत्रियों में नाराजगी है। यही वजह है कि महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक में स्मृति ईरानी का पुतला दहन भी किया। इस दौरान महिला कांग्रेसियों की पुलिस से झूमा झटकी भी हुई। उधर नवनियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की टिप्पणी के बाद देश भर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिलासपुर में भी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी और अधीर रंजन का पुतला भी दहन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी शुरू से ही आदिवासी महिला का अपमान कर रही हैं, लेकिन अब उनके नेता ने हद पार कर दी है। इसके लिए सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही 5 दिवसीय हड़ताल खत्म हो गई है। इधर हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने भत्ते की मांग के लिए हड़ताल की, मगर अब उन्हें सैलरी से ही हाथ धोना पड़ेगा। सरकार ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।